अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने देखनी है कि किस तरह से हम ब्लू स्टैक की जो है वो रूट परमिशन जो है उसे रूट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप ब्लू स्टैक के अंदर टर्मिक्स के ऊपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें सम टाइम जो है वो टूल्स यूज़ करने के लिए टर्मिक्स को रूट एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप टर्मिक्स जो है वो अगर ब्लू स्टैक के अंदर इंस्टॉल करके रूट एक्सेस गेन करना चाहते हैं तो उस तरह से वो आपको कभी भी नहीं करेगा। हमेशा जो है वो एरर्स आने लग जाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो है ब्लू स्टैक को रूट एक्सेस देनी है। आफ्टर दैट हम कोई भी टूल इंस्टॉल करके फेक रूट एक्सेस जो है वो टर्मिक्स के ज़रिए ले लेंगे। पहले देखते हैं कि सेटिंग्स के अंदर क्या मुझे कहीं पे रूट एक्सेस जो है वो मिल रही है या नहीं। यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। हम ग्राफिक्स में गए, हमें रूट का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। डिवाइसेस के अंदर नो ऑप्शन, गेम पैड नो ऑप्शन, रेफरेंस फ़ोन के अंदर गया, इवन हमारे पास रूट का कोई ऑप्शन नहीं है। शॉर्टकट्स में गया, हमारे पास कोई रूट का ऑप्शन नहीं है। यूज़र डाटा, एडवांस, अबाउट, हमें कहीं भी जो रूट का जो ऑप्शन है वो हमें नहीं मिला। तो हम आखिर रूट की जो एक्सेस है वो कैसे गेन करेंगे? बहुत ही सिंपल है। आप इसे क्रॉस करेंगे, अपना जो है ब्लू स्टैक उससे हमने सबसे पहले कर देना है क्लोज़। क्लोज़ करने के बाद सबसे पहले हमने जाना है कि हमने कौन-सी डायरेक्टरी, कौन से फ़ोल्डर के अंदर हमारा जो टर्मिक्स है उससे डाउनलोड कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में होता है, तो हम इसे ऑन करेंगे। सबसे पहले आपकी कोई सी भी विंडो है, अगर विंडो 10 है, विंडो 11 है, तो आपने ऊपर टास्क बार के अंदर व्यू का ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर जाना है और शो के ऑप्शन पे जाके ये जो हिडन फाइल्स या हिडन आइटम्स है इसे इनेबल कर लेना है। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो आपके पास जो है कुछ फ़ोल्डर्स इस तरह से आपको शो हो जाएँगे। ये इनेबल करने के बाद ही आपको ये फ़ोल्डर्स शो होंगे। हमें जो कॉन्सर्न है वो प्रोग्राम डाटा वाला जो फ़ोल्डर है इसके साथ कॉन्सर्न है। हमने इसे ऑन करना है। ओपन करने के बाद ब्लू स्टैक एनएक्सटी का एक फ़ोल्डर है, इसे ओपन करना है। तो हमारे पास ये जो फ़ाइल है कॉन्फ़िग वाली, हमने इसे ओपन विद कर लेना है नोटपैड। ओपन विद करेंगे नोटपैड के साथ और यहाँ पे जो है अब यहाँ से थोड़ा-सा ध्यान से देखना है। कंट्रोल एफ की प्रेस करेंगे और हमने इसके अंदर रूट सर्च करना है। वर्ड क्या है? रूट सर्च करना है। इंटर करेंगे तो फर्स्ट ये हमारे पास आ गया बीएसटी फीचर राउटिंग। ये हमारे पास 0 किया हुआ है, तो हम इसे करेंगे 1। फिर हम चलेंगे यहाँ से नीचे। क्या इसके नीचे भी कोई राउट का ऑप्शन है? ये बीएसटी इंस्टांस नगेट इनेबल रूट एक्सेस 0, तो हमने इसे भी 1 कर देना है। 1 करने के बाद हम इसे करेंगे सेव। कंट्रोल एस के साथ कर से क्या करना है, इस फाइल को सेव करने के बाद हमने जाना है इसे, हमने रीड ओनली ऑप्शन पे करना है। याद रखना है ये रीड ओनली ऑप्शन आपका इनेबल होना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे और इसके बाद हमने ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम इसे क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद हम चलेंगे ब्लू स्टैक के ऊपर, सॉरी ब्लू स्टैक 5 के ऊपर हमने जाना है। इसके ऊपर जाके हम देखेंगे कि क्या हमारा जो है वो रूट का ऑप्शन जो है वो इनेबल हुआ है या नहीं, कहीं पे हमें वो ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। जब भी आप हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं ब्लू स्टैक के अंदर टर्मिक्स यूज़ करके, तो उसकी जो रूट एक्सेस है वो नहीं मिल रही होती, चाहे आप जितने भी टूल्स जो हैं वो रन कर लें। हमें अगर फेक रूट एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो है ब्लू स्टैक की रूट जो है उसे इनेबल होना लाजमी है। हम पहले रूट करेंगे अपने ब्लू स्टैक को। तो अब सेटिंग में जाके देखता हूँ क्या मेरे पास जो है वो रूट इनेबल हुई है या नहीं हुई। अब टर्मिक्स के अंदर सॉरी ब्लू स्टैक के अंदर हम आगे देखते हैं क्या मेरे पास जो है वो रूट इनेबल हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ मैं परफॉर्मेंस के अंदर आया, मेरे पास कोई रूट का ऑप्शन नहीं है। डिस्प्ले के अंदर आया, कोई रूट का ऑप्शन नहीं है। ग्राफिक्स के अंदर आया, कोई रूट का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। डिवाइस के अंदर आया तो मेरे पास कोई रूट का ऑप्शन नहीं है। इसी तरह से जो है अगर यहाँ फ़ोन के अंदर आते हैं तो देखें इनेबल रूट एक्सेस जो है वो मुझे रूट एक्सेस जो है ब्लू स्टैक की मिल गई है। मैंने ब्लू स्टैक को जो है वो रूट इनेबल कर लिया है इसकी।
अब हमारे लिए ईज़ी हो गया है कि हम टर्मिक्स के अंदर जो है वो रूट एक्सेस जो है वो गेन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो है सबसे पहले हम करेंगे pkg इंस्टॉल। अगर आपके पास गिट नहीं है तो आप pkg इंस्टॉल गिट करेंगे। मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल है तो इतना टाइम नहीं लेगा। फिर हमने आपने ये जो गिटहब है इसे क्लोन कर लेना है। गिटहब गिट क्लोन https github.com मौलाना RYM स्लैश फेक रूट। आप जैसे ही इसे इंटर करेंगे तो आपके पास जो है वो फेक रूट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, एक टूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो एग्ज़िस्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो आप ls करेंगे, आपके पास यहाँ फेक रूट का नाम का एक फ़ोल्डर आ जाएगा। आपने इसके अंदर cd के साथ इंटर होना है, cd फेक रूट। इसके बाद हमने इंटर करना है तो हम इस फ़ोल्डर के अंदर आ गए। आपने ls करना है, ls करने के बाद हमारे पास जो ये 3 जो है वो फ़ोल्डर्स जो हैं वो शो होंगे। एक रूट डॉट पाई वाला, एक रीडमी वाला, एक लिसन्स वाला। हमने रूट डॉट पाई वाला जो है फ़ोल्डर फाइल जो है इसे एग्जीक्यूट करना है। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो पाइथन 2 है वो इंस्टॉल करने की पड़ेगी। इंस्टॉल pkg इंस्टॉल पाइथन 2, pkg इंस्टॉल पाइथन pkg इंस्टॉल पाइथन 2 जो है वो हम इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर इंटर करेंगे तो मेरे पास जो है ये पाइथन 2 जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम ls करते हैं और मुझे ये जो पाइथन रूट डॉट पाई वाली फाइल है ये पाइथन 2 के साथ मुझे रन करनी है। पाइथन 2 रूट डॉट पी वाई। अब इंटर करूँगा तो मुझे ये जो मेरा टूल जो है वो रन हो चुका है। तो मुझे फेक रूट एक्सेस चाहिए तो मैं 1 इंटर करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मेरा टूल जो है वो रन होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये स्टार्ट होगा जब मुझे रूट की एक्सेस जो है वो मिल जाएगी। हु एम आई लिख के मैं देखूंगा क्या मुझे रूट की एक्सेस मिली है या नहीं। इंटर करूंगा तो देखें मुझे रूट की एक्सेस मिल चुकी है। अगर मुझे रूट से बाहर जाना है तो मैं एग्जिट लिखूंगा। एग्जिट लिखने के बाद